यार, ठीक है। अच्छा सर, फैमिली मेरे साथ मौजूद है, आपने खुद देखा है, बच्चे भी हैं। अब मुझे बताएं, मैं जलील हो रहा हूँ पिछले 5 घंटे से, इसका कौन जिम्मेदार है? आपने तो कह दिया हमारी समझ में नहीं है गाड़ियाँ, या हमें नहीं पता हम क्या करें। इसका कोई हल, कोई चीज़ मुझे बताएं कि इसका जिम्मेदार कौन है। सर जी बात ये है कि हमने तो इन गाड़ियों का काम ही नहीं सीखा। बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। गाड़ियों का काम सीखा, छोटी गाड़ियों का, ठीक है। उन गाड़ियों का काम, छोटी गाड़ियों से मुराद मेहरान सुजुकी है जो छोटी 1800 से नीचे 1300 सीसी तक ये वाली, ठीक है। अब चूंकि गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, अपडेट हो जाती हैं, तो इन गाड़ियों का काम नहीं आता, ये सीन है। कोई बात नहीं है, मुझे आपसे गिला नहीं है, लेकिन मुझे गिला किनसे है? मुझे बेसिकली इस लोगों से गिला है। ये दिखाइएगा प्लीज़, NHA भाई ने वाजिया कहा है उनका कोई मसला नहीं है। वो कह रहे हैं मुझे छोटी गाड़ियों का काम आता है, बड़ी गाड़ी का मुझे काम ही नहीं आता। कोशिश ये करें कि इनसे काम ना करें, हम आप काम करवाएं, नुकसान आपका होगा। मेरे पीछे जो आपको वादियाँ नज़र आ रही हैं, ये मरी की वादियाँ हैं। मैं बेसिकली KPK से मरी में दाखिल हुआ और मरी से मैं इस्लामाबाद की जानिब सफ़र कर रहा हूँ। होता कुछ यूँ है कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं गाड़ी ख़राब है, इसकी बेसिकली जो रेडिएटर की जो बेल्ट थी वो टूट गई है। अब उससे हुआ क्या कि इंजन जो था वो ओवरहीट हो गया। 130 जो कि नेशनल हाईवे की हेल्पलाइन है, मैंने उनको कॉल करके बताया कि सर मेरे साथ ये इशू हो गया, आप ज़रा काइंडली अपनी मोबाइल वर्कशॉप भेजिएगा। मैं यहाँ पर तकरीबन पिछले 5 घंटे से खड़ा हूँ अपनी फैमिली के साथ। मोबाइल वर्कशॉप पहुँची, मौसूफ ने ये कहा है कि सर हम चूँकि ये होंडा सिविक है, हम ये ठीक नहीं कर सकते। जब ये गाड़ियाँ ठीक ही नहीं कर सकते तो किस चीज़ की मोबाइल वर्कशॉप? अब ये मुद्दा हमने NHA की ऑफिशियल हेल्पलाइन पर फ़ोन करके बताया तो ऑफिशियली जवाब मिला कि अगर हमारे मैकेनिक्स को बड़ी गाड़ी का काम नहीं आता तो आप छोटी गाड़ी का काम करवा लें। जाहिर सी बात है, वो अगर एक बंदा वो मैकेनिक है ही नहीं उस काम का या बड़े काम का या बड़ी गाड़ी का, उसने छोटी गाड़ी का काम करना है तो वो तो जाहिर सी बात, उसने आपको यही कहना है। मैं यही सिर्फ कहना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। यानी सर अगर नॉर्दर्न एरियाज़ में आना हो तो मेहरान पे आया जाए कि क्योंकि इधर के वर्कशॉप वालों को जी काम नहीं आता बड़ी गाड़ी का। इस बेढंगे जवाब के बाद वो हरकत की जिसकी कतन उम्मीद नहीं थी, यानी फ़ोन बंद कर दिया और हमारी किसी भी तरह से बात नहीं सुनी गई। नहीं जी, कॉल कट कर गए NHA वाले। अफसोस का मकाम, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट मुझे ऑफिस से मिल रही है जी। उन्होंने कहा जी मैं इस्लामाबाद बैठा हूँ जी, हेडक्वार्टर से बात सुन रहा हूँ और अर्ज़ ये है कि हमारे अगर मैकेनिक्स को छोटी गाड़ी का काम आता है फिर छोटी गाड़ी करवा लें, बड़ी का नहीं इनसे होता। ये मरी एक्सप्रेस है, मरी मोटरवे के नाम से पहचानी जाती है। ये सलूक मेरे साथ पाकिस्तान की सड़कों पे हो रहा है। एक मरतबा 130 से जब सही रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैंने दोबारा कॉल की, मगर इस बार रिस्पॉन्स अच्छा मिला और जनाब ने कहा कि आपका ये काम ज़रूर करना चाहिए मैकेनिक्स को, अगर नहीं करते तो ये ज़िम्मेदार हैं। वालेकुम सलाम। जी नुमान बात कर रहा हूं। अच्छा सर, क्या मसला हो गया? सर हमारी गाड़ी का इतना सा इशू था कि उसकी जो रेडिएटर का जो जनरेटर होता है ना, उसका बेल्ट टूट गया तो नया बेल्ट डाल दे, बस इसमें तो कोई इशू नहीं है। वर्कशॉप वालों का रिस्पांस ये था कि सर मैंने सुजुकी, मेहरान, ऑल्टो, इनके अलावा किसी को हाथ नहीं डाला। गाड़ी कौन सी है सर आपकी? सर सिविक है, होंडा सिविक। सर करना चाहिए, नहीं तो मैं इनके सुपरवाइजर से बात करता हूँ। नहीं ऐसा नहीं होता, करना नहीं चाह रहे होंगे वो और बात है, लेकिन ये करके देंगे काम आपको। सर शर्म से डूब मरने का मुकाम था मेरे लिए जब मकामी मैकेनिक ने बताया कि ये मामूल का काम है और यहाँ पर किसी भी किस्म की गाड़ी ख़राब होने पर NHA के भर्ती करदा मुलाजिम किसी तरह से काम नहीं आते। इनकी गाड़ी एक आई थी, हमें मालूम था कि इनकी बस का काम नहीं है, ठीक है। तो आए, उन्होंने चेक किया तो लड़का आपके सामने वो बेल्ट लगा रहा था, उससे तो बेल्ट पूरा ही नहीं आया, नहीं आ रहा, तो उससे तो बेल्ट पकड़ने ही नहीं हो रहा था। तो मैंने उसे भी कहा कि आप भाई आपको किसने भर्ती किया मतलब कि हेल्प के लिए? पिछले 6 घंटे से हम इधर ही हैं जी, आपके पास ही हैं, आगे भी हम इधर ही हैं जब तक गाड़ी सही नहीं होती। इस सारे मामले के दौरान एक वाहिद उम्मीद मोटरवे पुलिस की सूरत में नजर आई, लेकिन अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि सबसे ज़्यादा दुख देने वाला बयानिया मोटरवे पुलिस का था। ना सिर्फ ये कहा कि इन मैकेनिक से काम ना करवाएं, बल्कि जाते जाते पाकिस्तान को भी बुरा भला कह गए। छोटा मोटा काम है तो ये आपको करके दे देंगे, अदरवाइज कोशिश ये करें कि इनसे काम ना करें, हम आप काम करवाएं, नुकसान आपका होगा। पाकिस्तान में ये सोच कभी नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं सर, जितना करो ना पाकिस्तान। एक साहिब पाकिस्तान को बुरा भला कहकर तकलीफ दे गए और दूसरे साहिब बड़े मजे से सिगरेट के कश लगाते रहे। रात के तकरीबन 9:36 हो चुके हैं और 9:36 पे हमें ये उम्मीद नजर आई है कि गाड़ी ठीक हो गई है।
यहाँ के एक मुकामी जो मैंने आपको दिखाया शाह साहब जो हमारे साथ हेल्प कर रहे थे, वो हालांकि गाड़ियों के मैकेनिक नहीं थे लेकिन वो हमारे हेल्प कर रहे थे। अब उनके उस्ताद आए हैं वालिद साहब रावलपिंडी से और स्पेशली एक सफ़र तय करके उन्होंने आगे ठीक करके दिया। अफसोस इस बात का है हम तकरीबन 1:30 बजे यहाँ पर हमारी गाड़ी बंद हो चुकी थी और इस वक्त तकरीबन 9:45 हो रहे हैं। यहाँ पर मुतअद्दिद दफ़ा गाड़ियाँ हाईवे पुलिस की आई हैं, यहाँ पर उनकी जो वैन थी, जो वर्कशॉप थी, मोबाइल वर्कशॉप, वो आई है, लेकिन किसी एक बंदे ने भी, एक सिंगल बंदे ने भी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि सर ये हमारी गलती है। उन्होंने कहा सर आपकी गाड़ी ख़राब हुई है, हमें नहीं इतना पता, आप किसी और से ठीक करवा लें। किससे ठीक करवाएं, किस तरह ठीक करवाएं, कोई जिम्मेदार नहीं है। अब ये गाड़ी ठीक किस तरह हुई है, सवाल ये पैदा होता है। सिर्फ इतना सा फॉल्ट था, एक टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत थी जो कि आके बताता कि सर आपकी बेल्ट का नंबर ये है, इस नंबर का बेल्ट ले आए, गाड़ी पर चढ़ाएं और चले जाएं। अब एक टेक्निकल पर्सन आए, मैं बाकायदा गाड़ी के ऊपर जो बेल्ट चढ़ा उसका नाम बताता हूँ कि 2100 नंबर PK6 इस बेल्ट का नंबर था। उन्होंने ये ले आए, आपकी गाड़ी अभी स्टार्ट हो जाएगी। अब वो बेल्ट आया, गाड़ी के ऊपर चढ़ाया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। मंजर आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मोटरवे केसेस भी हुए हैं, हमने इसी पाकिस्तान में देखे हैं। हमने और बेतहाशा डकैतियाँ, चोरियाँ होते हुए देखी हैं मोटरवे पर। क्यों होती हैं? मेरे पीछे सुनाटा चेक करें। मुझे चारों अतराफ से इस्लामाबाद की खूबसूरत पहाड़ियों ने, वादियों ने अपने दरमियान घेरा हुआ है। एक सिक्योरिटी एहलकार आया, जब मैंने 130 पर यानी हेल्पलाइन पर 130 पर फ़ोन किया तो सिक्योरिटी एहलकार के बाकायदा अल्फाज थे, यार खुदा दा ना लवो, सानू भी बैन दो, बार बार 130 पे फ़ोन कर देते हैं। सर मैं करूँगा, 130 हेल्पलाइन नंबर है, मेरे लिए है, मैं करूँगा। मुझे अगर इस रोड पर कोई इशू होगा मैं लाजमी करूँगा। आपको तकलीफ़ होती है तो होती रहे, लेकिन मुझे एक तकलीफ़ ज़रूर हुई है कि मुल्क पाकिस्तान में ऐसा बिहेवियर कि इस अंधेरे में मुझे छोड़ के मेरी रियासत गायब हो चुकी है। मेरे साथ बच्चे थे, मेरे साथ फैमिली थी, किसी ने परवाह नहीं की। इवन गलती एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ जी सर हमारी गलती थी। आला अफसरान आए हैं, उन्होंने कहा यार क्या हो गया, गाड़ी ख़राब हुई है, आपकी गाड़ी ख़राब हुई है, आप बाहर जाएँ, हमारी क्या गलती। मैं कहा सर इधर ख़राब हो गई है मोटरवे पे, मैं टोल टैक्स पे करता हूँ, मैं आपको जो तनख्वाहें जाती हैं मैं वो पे करता हूँ। मौसूफ ने कहा सर हमें बातें ना सुनाएं, जाएँ। हमने आपको बाकायदा बर्दाश्त किया। अब उन्होंने हमें बर्दाश्त किया कि हमने इस मुल्क पाकिस्तान के निज़ाम को बर्दाश्त किया, ये तो आप ही बता सकते हैं। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद।